बहुत बहुत सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, किसी बच्चे ने पूछा है। उसके शब्द दूसरे थे। उसने पूछा है सर करोड़पति कैसे बन सकते हैं। ये फैशन की तरह हो गया है। सक्सेसफुल या करोड़पति किसी भी जनरेशन में, आज या आज से 200 साल पहले या आज से 2000 साल पहले, जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है किसी भी वेंचर में, वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस काम को उसने सीख लिया था। चाहे पुराने ज़माने के राजा महाराजा एक देश के दूसरे देश के ऊपर अटैक करके उसको जीतते थे, स्ट्रेटेजाइज करते थे, प्लान करते थे, तो इसलिए क्योंकि वो उस काम को जानते थे। आपने शायद ये फिल्म देखी हो, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही प्यारी फिल्म है। उसमें जो राजा थे, इस समय नवाब थे, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ दिखाई है कि जो इंडिया हारा, जो देश में राजा महाराजा रहा करते थे, जैसे अवध के वाजिद अली शाह जो थे नवाब, वो हार गए। तो वो हारे क्यों? क्योंकि उनका पैशन कुछ और था। उनका पैशन नवाबी करना नहीं था, उनका पैशन राजा का काम करना नहीं था, अपनी प्रजा को देखभाल करना, अपने नगर को जीत करके बचा करके रखना, ये उनका काम नहीं था। ये काम किसका था? अकबर जैसे राजाओं का था। और इनका जो पैशन था, नाच गाना डांस ये सब करते रहे और मरते दम तक करते रहे। एक सीन है जहाँ पर एक अंग्रेज है, वो बोलता है कि इस राजा को, इस नवाब को रूल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसको रूल करना आता नहीं है। इसका काम क्या है? एनीवेज, तो जब आप ये सोचते हैं कि हमको बहुत सक्सेसफुल बनना है और बहुत अमीर बनना है, तो इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले आपको ये पूछना होगा किस एक्टिविटी को आप करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल फील कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक सिंगर हूँ और मुझे बिज़नेस करना पड़ रहा है, तो मेरी हालत फिर से, अमिताभ बच्चन एक फ़िल्म की एक्टिंग की थी, उस फिल्म का नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें एक गाना था, बहुत ही मेरा फेवरेट गाना था, कोई गाता मैं सो जाता। हाँ, फिल्म का नाम है आलाप। तो उसमें भाई साहब ऐसे ही एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे और उनको गाना गाना था, घर बार छोड़ करके चले गए। हाँ, अमिताभ की एक और फिल्म थी ऐसी, शराबी, जिसमें उनके पिताजी बड़े अमीर और बड़े सक्सेसफुल थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा वो सब संभाले, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो भाई प्यार के, बाप के प्यार और पता नहीं कौन कौन से मोह में उनको शराब की लत पड़ गई और ज़िंदगी भर वो शराब पीते रहे। तो मैटर ये है कि आपको अपने आप से पूछना होगा कि कौन सी एक्टिविटी है जिसको करते करते आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, होंगे नहीं हैं। आपने पूछा है कि कैसे बहुत सक्सेसफुल, बहुत रिच, बहुत ही ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। आजकल हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाना शुरू किया, इनफैक्ट 2 सीरीज़ हमारे जो बिज़नेस के ऊपर चल रही हैं। एक है WBX, जिसमें कि हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कंपनीज़ को, खासतौर से जेफ बेजोस को मैं बहुत ही डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अमेज़ॉन का जो वर्किंग कल्चर है उसको समझना है। और उसमें मैंने देखा कि वो किस हद तक, पागलपन के हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं, ये इतनी हद जो अमेज़ॉन यूज़ कर रहा है, गूगल यूज़ कर रहा है, सारी कंपनीज़ नहीं कर रही यूज़ की। ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत डेप्थ में लेकर जाकर के अपने आप को नेक्स्ट ग्रेड पर ले जाना चाहती हैं। कहते हैं कि जो कंपनीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करेंगी अगले 10 से 15 सालों में, वो सब पुरानी हो जाएंगी, बाबा आदम के ज़माने की हो जाएंगी, वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आपका इंटरेस्ट इस तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ में है। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट नहीं है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ में और आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन की चीज़ है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, व्हाट डू आई लव। और जब लव की बात आती है, मतलब पैशन की बात आती है, करने की बात आती है, तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं सीखना चाहता हूँ। सब कुछ नहीं सीखना चाहते हम लोग। देखिए, ये जो वीडियोस देख लिया आपने, सुन लिया, अच्छा लगा, ये सीखना नहीं होता है, ये तो एन्जॉयमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है। सीखना होता है जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होकर के जूझता है। कहते हैं रिटेल इंडस्ट्री, मतलब जो सामान खरीदी बेची जाती है, इस इंडस्ट्री में जो इतना चढ़ान आया है, इसके पहले की सबसे बड़ी रिटेलर कौन थी आपको पता है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने पिछली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन सबको हरा करके आगे सबसे पहली कंपनी थी जो कि $1 ट्रिलियन का उसका रेवेन्यू हो गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि सैम वॉल्टन नाम का एक आदमी था जो सनकी था, दिमाग को यूज़ करता था कि कैसे इस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाए। अपनी ज़माने की टेक्नोलॉजी की हब थी, मतलब जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं हाईएस्ट टेक्नोलॉजी रिटेल में, वो सैम वॉल्टन ने यूज़ करके अपनी वॉलमार्ट बनाया था। लेकिन उसको भी हरा करके आज की डेट में जेफ बेजोस पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया।
सारी कंपनी जितनी भी रिटेल की हैं वो सब घाटा खा रही हैं, लेकिन अमेज़ॉन फ़ायदा उठा रही है। क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस और उन्हीं की तरह के हज़ारों लोग आज अपने ब्रेन को यूज़ कर करके देख रहे हैं वो कौन सा छोटा सा एडवांटेज, बहुत छोटा सा एडवांटेज कस्टमर के लिए हम ऐड कर दें और हमारे कंपटीटर्स के लिए वो मुश्किल बन जाए, गले का कांटा बन जाए। छोटी सी चीज़ है अमेज़ॉन प्राइम। आपको लगता होगा अमेज़ॉन प्राइम हमारे लीजर के लिए, हमको खुश करने के लिए, फिल्में बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया है। नहीं, अमेज़ॉन प्राइम जब आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी वजह से आप ज्वाइन करते हैं, धीमे धीमे उन्होंने देखा है डाटा को स्टडी करके कि एक आदमी जो अमेज़ॉन प्राइम नहीं ज्वाइन करता है, वो जो शॉपिंग करता है अमेज़ॉन पे, वो साल की एवरेज करीब $700 की शॉपिंग करता है। लेकिन वही आदमी जब अमेज़ॉन प्राइम ज्वाइन कर लेता है, चाहे फिल्म देखने के लिए, चाहे कुछ गाने सुनने के लिए, तो उसकी सडनली जो शॉपिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ करके डबल हो जाता है, $1300 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें डाटा से होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो खाली कहीं पर भी मशीन लगा दिया काम करना शुरू कर देगा। वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स के डाटा को। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कस्टमर्स के डाटा को समझने के लिए? और अगर हाँ, तो उसको कैसे शुरुआत करेंगे? वो फर्स्ट लेवल कैसे होगा? आपके आसपास में कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस कहीं कोई बेच रहा है और क्या उस डाटा से आप अपने आप को कुछ सिखा सकते हैं? क्योंकि जब हम लोग ने डालना शुरू किया, ये वीडियोस डालना शुरू किया, तो मुझे इतना आप लोगों का कमेंट्स आना शुरू हुआ, आपके लाइक्स आना शुरू हुए। इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें सजेस्ट की, बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत सी बेकार चीज़ें, लेकिन मेरे लिए वो सब क्या है? डाटा है। तो आपको बिग डाटा समझना पड़ेगा। आप पूछ रहे हैं बहुत सक्सेसफुल कैसे हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपना पैशन खोजना होगा। वो कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोग लंबी बातें कभी ना कभी करेंगे, बट वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरा, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग तब तक काम नहीं कर सकती जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। बहुत ज़्यादा डाटा मतलब मिलियंस नहीं, बिलियंस का डाटा चाहिए आपको, तभी जाकर के आप एक ऐसी कंपनी बना पाएंगे जो कुछ सर्वाइव करने लायक हो सके। तो क्या ये सब चीज़ें आपके अंदर में इंटरेस्ट में आता है? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, अभी रिसेंटली एक नया कोर्स चालू किया है, बिकॉज मुझे एआई को समझना है, मुझे एआई को यूज़ करना है अपने पेशेंट्स के लिए। मैं कैसे उनके एक पेशेंट की एक बीमारी की इन्फॉर्मेशन को जब मैं इकट्ठा करता हूँ, तो कैसे मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नॉलेज से हम आगे के 100 पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। तो इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर में आपको खोजने पड़ेंगे। तो इसी से मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कोई पुरानी या कोई नई लेकिन बहुत मुश्किल प्रॉब्लम को खोज करके सॉल्व करिए। जब तक आपके पास एकदम राइट प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप कोई सक्सेस के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। देखिए, जो बिजली है आई, वो किसी को पता ही नहीं था कि हमारी प्रॉब्लम है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने शायद दिखे भी ना। पहले लोगों के पास घोड़ा गाड़ी थी और किसी को पता ही नहीं था कि उनको कार की ज़रूरत है। इनफैक्ट कार तो ख़तरनाक चीज़ थी। हवाई जहाज़, अभी मैंने जो मीडियम के लिए एक सीरीज़ बनाई है इफ़ यू बिलीव, उसमें तो मेरा दिमाग एकदम पागल हो गया जब मैंने देखा। कोई इंसान ये सोच भी नहीं सकता था कि उसको समुंदर के ऊपर हवाई जहाज़ के ऊपर बैठ करके ट्रैवल करना है। सब खुश थे अपने अपने आइलैंड में, अपने अपने कॉन्टिनेंट में, सब खुश थे, लेकिन किसी एक बंदे को ये लगा कि नहीं, हवाई जहाज़ ट्रैवल करना चाहिए। और फिर उसने एक के बाद एक कम से कम 18 लोगों को प्लेन के ऊपर, उस समय तो जीपीएस का सिस्टम नहीं था, कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था, लोग खाली अपना पानी और कुछ खाने के लिए कुछ सैंडविच लेकर के प्लेन में बैठ जाया करते थे। प्लेन भी सिंगल इंजन की प्लेन हुआ करती थी। और फिर चले गए, राम भरोसे पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो खो गए। एक साल में 18 लोग ख़त्म हुए थे। उसके बाद फाइनली एक आदमी था जो, जब वो सक्सेसफुली यूएस से चल करके, उसकी फ़्लाइट थी फ्रांस की, जब वहाँ पहुँचा तब से लेकर, और ये सब चीज़ उस बंदे ने, एक कंपनी थी पैन एम करके, उसके फाउंडर ने किया था। और क्यों किया ये? क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम मिली। ये प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम भी खोजना पड़ता है। मार्केट में प्रॉब्लम कोई प्लेट पे सजा कर देता नहीं है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत सी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन अभी है लेकिन प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी शायद प्रॉब्लम नहीं लगती है लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम की तरह हो सके। जैसे कि आज मोबाइल आने की वजह से बहुत से लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, अवेयरनेस कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो ये वीडियोज़ बनाते हैं, चाहे जिन लोगों का बेसिक एडवांस कोर्स बना रहे हैं, बच्चों के लिए जो हम लोग SPMT बना रहे हैं, उसके ज़रिए उनके अंदर की जो फोकस है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें, बूस्ट कर सकें। बहुत सी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम खोजना पड़ेगा। अब लास्ट में आता है भाई
फंडिंग कहाँ से लेकर आएंगे? अगर हमारे पास प्रॉब्लम भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास अपना स्किल भी डेवलप कर लिया, थोड़ा बहुत हमारे को काम करना भी आ गया है, तो हमको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर ये 4-5 चीज़ें आपके पास आ गई हैं तो आपको फंडिंग बहुत आराम से मिल जाएगी। इनफैक्ट तब तक आपको फंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी रिसेंटली मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो जब मैंने उनको पूछा कि फ़ंडिंग कैसे अरेंज होगी, तो उन्होंने कहा जिस दिन आपको जितना फंडिंग चाहिए मैं उसको देने को तैयार हूँ। फिर मैं बहुत चौकन्ना हो गया, मुझे लगा कि मैं ले सकता हूँ, बट उन्होंने मुझे फिर यही आगाह किया कि देखिए एक बार आप फंडिंग ले लेंगे तो आपको अपना दिमाग को क्रिएटिवली यूज़ करने में मुश्किल आएगी। इसलिए उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं हमने तो शुरू से किसी से फंडिंग ली ही नहीं, हमने अपने आइडिया को, अपने बिज़नेस को अपने तरीके से बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया और धीमे धीमे हमारे कस्टमर्स ने ही हमको हेल्प किया है, हमारे जो भी हमने कमाया है उसी को बिज़नेस में लगाया है। आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आज आपके पास जो चीज़ है उसको लगाना शुरू करिए। जैसे कि बहुत सी वीडियोज़ में आपने पहले देखा होगा कि टाइम वेस्ट मत करिए, लेकिन ये टाइम वेस्ट होता कहाँ है? जब तक आप कहाँ होता है, अपने आप से पूछिए कि इस समय मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी आप कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ये भी एक नियम है, अपने आप को जो भी रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट की चीज़ करानी है उसको दिन के एंड में कराना है। पहले कोई चीज़ कर लेनी है, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्रिएट करना है, एक वीडियो क्रिएट करके आपके पास पहुँचा देना है। उसके बाद फिर जाऊँगा, मैं रिलैक्स करूँगा या जो भी काम करूँगा। मैं अभी दिन में गया हूँ, पेशेंट देख करके आया हूँ, पेशेंट का सारा डाटा इकट्ठा करके मैंने स्टोर किया है। फिर शाम तक आते आते मैं थक के चूर हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा 3 स्टेप किया, फिर आकर के मैंने अपना जो वीडियोज़ का क्रिएशन का काम है वो करना शुरू कर दिया। अब फाइनली जाकर के मैं रिक्रिएशन करूँगा। मान लीजिए मैंने आराम करने का या फिल्म देखने का या टाइम पास करने का या मौज मस्ती करने का काम पहले कर लिया, और जो भी मुझे क्रिएट करना है, जो मुझे काम करना है, जो मुझे सीखना है वो बाद में किया, तो मैं बाद में कभी नहीं कर पाऊँगा। आपको याद है ना जो डोपामिन वाला वीडियो हमने शेयर किया था आपके साथ, कि अगर आपने मौज मस्ती की चीज़ पहले कर ली तो उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ब्रेन के ऊपर। ये ऐसे ही होता है जैसे कि आपका पूरी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, चमकीली चमकीली, तो आपको कुछ दिखता नहीं है। इसलिए अपने माइंड की और ब्रेन की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ा के रखिए। ये कभी मत पूछिए कि मैं बहुत सक्सेसफुल कैसे हो पाऊँगा, मैं बहुत रिच कैसे हो पाऊँगा। वो सारी की सारी केवल आप एक तरह की लग्जरी खोज रहे हो, और जैसे ही आपके पास लग्जरी आ जाएगी, जैसे ही आपके पास पहला 1 लाख रुपए या पहला 10 लाख रुपए आएगा, आप उसको प्लीज़ खर्च मत करिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका पैसा है, आपको खर्च करना है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक बार किसी चीज़ को पा करके उसकी लग्जरी की आदत पड़ गई तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने पैसे को, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है तो उसको एंजॉय करने का टाइम बाद के लिए रखिए। और मैं फिर से कहूँगा, एंजॉय करिए एक्टिविटी को। आज जो भी सिंगर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? इलॉन मस्क क्या एंजॉय करते हैं? अपने बिजनेस को एंजॉय करते हैं, अपने काम में, अपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। अरिजीत सिंह सिंगर है भाई, बहुत सक्सेसफुल सिंगर है, लेकिन किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं, बड़े बंगले में जाते हैं, लेकिन एंजॉय किसको करते हैं? अपने गाने को करते हैं। अगर आपने वो मेन प्लेजर, आपका जो एक्टिविटी है, अगर वो नहीं है, तो किसी तरह से अगर आपको पुश्तैनी पैसे मिल गए, कहीं से कुछ लॉटरी मिल गया, तो और ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा। बिकॉज़ पैसा आते ही आपकी लाइफ की झंझटें बढ़ जाएंगी, आपके दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, नकली रिश्तेदार, नकली लोग आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे आपको मस्का मारने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए अपने आप को एक क्लियर थिंकिंग में पहुंचाइए। ये बताइए कि सक्सेस क्या होता है? कुछ नहीं होता। सक्सेस मतलब डेली का एक्सपीरियंस होता है। सक्सेस मतलब हर रोज़ का कुछ न कुछ सीखना होता है। सक्सेस मतलब कुछ ऐसी दुनिया को बेटर करने का तरीका होता है जिसको मैं कह सकूँ कि ये मेरी दुनिया है, ये हमारा घर है, ऐसे ही हमारी दुनिया है। इसको हम जाने के बाद, जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तो हमारे कुछ बेटर बना के जाएँ, कुछ खूबसूरत बना के जाएँ। तो इस तरह के अपने माइंड को क्लियर पॉइंट्स दीजिए। मैं चाहता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के एक्टिविटीज़ आपके पास रोज़ मिले। इसलिए हम लोगों ने ये सारे कोर्सेज बनाए हैं, जिनका बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए, SPMT ब्रह्मचर्य के लिए, WBX बिजनेस के लिए अब हमने एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा। AI फॉर CEOs, जितने भी CEOs हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे फ्यूचरिस्टिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में है वो। और उसके बाद BDM है डिसीजन मेकिंग के लिए, SPPT है पेरेंटिंग के लिए। तो आप बिल्कुल डिले मत करिए, सारे के सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए। सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। लाइक थैंक यू सो मच।